साथियों, यूपी टीजीटी आर्ट्स के विद्यार्थियों के मन में अभी एक सवाल है कि आखिर कितने नंबर पर नौकरी पक्की मानी जाए। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ट्रेंड और कंपटीशन के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। साथियों, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि फाइनल सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में कला के जो भी विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने 2022 का फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी के सेफ स्कोर और साथ ही साथ कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे कि आखिर 2021 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें टोटल कितने पद थे और उसका क्या क्या कट ऑफ गई थी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है 2021 में जब टोटल यूपी टीजीटी की वैकेंसी 12,000 प्लस थी, तब उसमें कला सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी थे उन लोगों के लिए टोटल पदों की संख्या 813 थी। 813 पदों में बालक वर्ग की जो संख्या थी वो 710 थी और बालिका वर्ग में 103 पद थे। ये 2021 की बात कर रहे हैं, जब टोटल पोस्ट की संख्या 813 थी। साथियों, 2021 में बालक वर्ग में क्या कट ऑफ गई थी, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और बालिका वर्ग में क्या कट ऑफ गई थी, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो साथियों, बालक वर्ग में जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की 439 अंक, आप सभी को पता है 500 अंकों की यूपी टीजीटी की परीक्षा होती है। उसमें देखिए आप 439 अंक 100 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं, तब जाकर के यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 426 अंक और एससी की बात करें 402 अंकों पर सिलेक्शन 2021 में हुआ था आर्ट्स विषय का। वहीं बालिकाओं की बात करें कि बालिका वर्ग में क्या कट ऑफ गई थी, तो जो कट ऑफ बालक वर्ग में गई थी वही कट ऑफ बालिका वर्ग में भी गई थी। आप देख लीजिए, जबकि बालिका वर्ग की संख्या कम है, पोस्ट की संख्या कम है, लेकिन फिर भी इन लोगों का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो बालक या बालिका दोनों वर्ग में यहाँ पे 2021 में कट ऑफ बराबर गई थी, सेम गई थी। अभी आपने देखा कि जो 2021 की कट ऑफ है बालक और बालिका की बराबर हैं और 440 लगभग अंक इसके कट ऑफ गए थे 2021 में। अब हम बात करेंगे कि आखिर 2022 में कितनी वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम 3 और 4 जून 2026 को होने वाला है। तो और उसमें क्या कट ऑफ हो सकती है संभावित, इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, 2022 में टोटल जो आवेदन हुए हैं वो लगभग 80,000 प्लस हुए हैं। आर्ट्स की बात कर रहे हैं, लगभग 80,000 प्लस आवेदन की संख्या है, जिसमें कुल पदों की बात करें तो 148 हैं, केवल 148। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, जब यहाँ 2021 में 813 पद थे तब लगभग 78,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, लेकिन जैसे ही 2022 का फॉर्म अप्लाई होता है उसमें आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन पोस्ट की संख्या घट जाती है। घट ही नहीं, बहुत ज़्यादा घट जाती है, केवल और केवल 148 बचती हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों हैं, जिसमें बालक वर्ग की बात करें तो 132 पोस्ट हैं और बालिका वर्ग की बात करें तो 16 पोस्ट हैं। आप देख लीजिए कि जहां कंपटीशन इतना ज़्यादा था 2021 में, जब 813 पोस्ट थी तब 440 अंकों तक यूआर की कट ऑफ गई थी। अब आप देख लीजिए, जब 148 पोस्ट बची हैं तब क्या कट ऑफ हो सकती हैं। तो आपको अपनी तैयारी उसी के अनुसार करनी पड़ेगी, अन्यथा आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। जब तक आप अच्छी रणनीति नहीं अपनाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपने अच्छी रणनीति अपनाई तो 148 सीट में भी सिलेक्शन लेने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। बस आपको केवल और केवल पीवाईक्यू, रिवीजन, प्रैक्टिस यही करना है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। साथियों, संभावित कट ऑफ की बात करें कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है 2022 के विद्यार्थियों के लिए। पिछले 4 सालों से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए संख्या भले ही कम है पोस्ट की, लेकिन ये भी नहीं है कि 500 में 500 ही मेरिट जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। मेरिट में उछाल होना है, ये तो स्वाभाविक है,
लेकिन बहुत ज़्यादा होगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। वो एग्ज़ाम का पेपर देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने सेफ स्कोर को बना करके रखना है ताकि आप अच्छा अंक अर्जित कर सकें और इस आर्ट्स सब्जेक्ट में एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बन सकें। साथियों, जो बालक वर्ग हैं, बालक वर्ग में यूआर कैटेगरी की कम से कम उनको 460 अंक लाने होंगे 500 में, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और पदों की संख्या कम है। तो 460 अंक इनका टारगेट, 448 ओबीसी का और 420 कम से कम एससी का टारगेट होना चाहिए। साथियों, ये संभावित कट ऑफ है, पुराने डेटा के आधार पर इसको एनालिसिस करके बताया जा रहा है। बाकी कट ऑफ तो एग्ज़ाम होने के बाद ही क्लियर हो पाती है। बालिका वर्ग की बात करें तो इनका भी यही कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि इनके पोस्ट की संख्या भी बहुत कम है। तो इन सब को भी मेहनत खूब करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आपको इतने कम पोस्ट में सिलेक्शन नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको अधिक से अधिक अंक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि कितना सेफ स्कोर सही हो सकता है, तो आपको 450 अंक से कम नहीं लाना है। 450 अंक कम से कम आपको इस परीक्षा में लाना पड़ेगा, तभी आप सेफ माने जा रहे हैं। बहुत बेस्ट मौका है साथियों, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम, ऐसा पैटर्न अब आपको कभी नहीं मिलेगा। इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको हर महीने 85,000 रुपये प्लस की सैलरी मिलने लगेगी। एक बहुत अच्छा मौका है साथियों, आपको अपने घर परिवार और अपने आप को सुखी रखने का बढ़िया मौका मिला है। आपको बस मेहनत की ज़रूरत है। 8 से 10 घंटे लगातार बचे हुए 100 दिनों तक लगातार करना शुरू कर दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी हैं जो तैयारी इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि इतनी कम संख्या है पोस्ट की, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता है कि अगर हमने सही तरीके का प्रयोग करके बचे हुए समय को भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, आपको क्या करना चाहिए? अभी लगभग 90 से 100 दिन के लिए आपको यूथ या फिर घटना चक्र से PYQ लगाने चाहिए। जितना ज़्यादा आप PYQ लगा सकते हैं, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। आप यूथ से लगा सकते हैं या घटना चक्र से। और इसके अलावा आप बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो 9 से लेकर के 12th तक की NCERT बुक्स को भी एक बार ज़रूर पढ़ें, 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। और जितना ज़्यादा हो सकता है साथियों, आप बार बार रिवीज़न करें। डेली 50 सवाल कम से कम आप MCQ के सवालों को हल करें। रिवीज़न बार बार करें, सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। PYQ को मत छोड़ें, वरना आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। साथियों, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न बहुत कम देखने को अब मिलेगा। 125 क्वेश्चन, वो भी आपके अपने सब्जेक्ट से, 120 मिनट का समय है। किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, डायरेक्ट आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। आपको ना कोई इंटरव्यू देना है, ना किसी प्रकार की और भी कोई प्रक्रिया है। अगर आपने बेस्ट तैयारी करी तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी समय है साथियों, सब कुछ भूल करके केवल और केवल पढ़ाई पर लग जाइए। 8 से 10 घंटे, 12 घंटे जो भी आप समय दे पा रहे हैं, आने वाले 100 दिनों के लिए हर एक काम को छोड़ करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। यकीन मानिए, आपका सिलेक्शन 148 पोस्ट में भी होना तय है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो कमेंट कीजिए कि यस, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। और आपका कितना स्कोर आ रहा है एक बार ज़रूर कमेंट करें, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।